जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इंशाअल्लाह अब मैं बिला तख़ीर एक ऐसे नौजवान और उम्मीदवार बराए एग्ज़ेक्टिव मेंबर जिसने डोर टू डोर कैंपेन रावलपिंडी से शुरू की, फिर इस्लामाबाद का पूरा एरिया कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में वो लाहौर के इस मौसम में, जबकि वहाँ पे धुंध है, फोग है, फिर भी अपना शहीन और फ्रीडम ग्रुप का मंशूर मेंबरान तक, उनके घरों तक पहुँचाया है। मेरी मुराद नदीम उल हसन, मैं नदीम उल हसन से उन्हें दावत देता हूँ स्टेज पर आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जैसा कि अभी सरदार साहब फरमा रहे थे कि पिंडी के अंदर मैंने और सरदार साहब ने मेरे साथ कैंपेन की, डोर टू डोर हम मेंबर्स के पास गए और इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे यहाँ पे मेंबर्स बैठे होंगे जिनके घरों पे मैं गया हूँ और मेरे साथ सरदार साहब गए हैं। लाहौर के अंदर मैं एक ये गुजारिश यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि अक्सर ग्रुप्स में मेरे कायद ने, मेरे लीडर ने, मलक अताउल्लाह खान साहब ने ये बात कही है कि हमने किसी ग्रुप के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना, हमने अपनी कारकर्दगी बतानी है। तो शुरू दिन से जो हम कह रहे थे, हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा को कायम करने के लिए यहाँ पे शुरू दिन से कोशिश की है। तमाम ग्रुप्स को एक प्लेटफार्म पे आने के लिए मुत्तहिद करने की कोशिश की, मगर कोई भी इस चीज़ पे नहीं आया, एग्री नहीं हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम ने कोशिश की, इलेक्शन अनाउंस करवाए और अभी फिर हमारे प्लेटफार्म से जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए तो ये आवाज़ उठी, हमने शाहीन और फ्रीडम ग्रुप के प्लेटफार्म से ये आवाज़ उठाई कि अगर हम बिला मुकाबला एमसी का चुनाव नहीं कर पाए तो कम से कम हम आज ये अहद कर लें कि जो भी आने वाली एमसी है हम उसके साथ मिलके मुस्बत किरदार अदा करें और इस प्रोजेक्ट को आबाद करें। मगर किसी भी ग्रुप की तरफ से इस बात का भी कोई खैर मकसद नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह मेंबरान की मोहब्बत, मेंबरान का एतमाद शाहीन और फ्रीडम ग्रुप के ऊपर है, हम मेंबरान से वादा करते हैं कि विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह ये मेंबरान को प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पे मैं लाहौर गया, मैंने कुछ सुना कि कोई लोग, कोई दूसरे ग्रुप वाले हमारे भाई, वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे कि जी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इनके पास पता नहीं कैसा पैसा है या किस तरह है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ ग्रुप के अंदर कल टिकट भी शेयर किया था कि मैं जब लाहौर गया, मेरे साथ मेरे एक और दोस्त थे हादी साहब, तो हम फैसल मूवर से लाहौर गए और वहाँ पे हमने बाइक के ऊपर कैंपेन की और आप यकीन मानेंगे कि मैं जिन मेंबरान के घर गया हूं, बाइक के ऊपर गया हूं और मेरी कमर में अभी भी पेन है। और ये कोशिश, ये जदोजहद, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए की जा रही है और उन मासूम मेंबर्स के लिए और उन बच्चियों के लिए जिनके साथ मैं खुद राब्ते में हूं, जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं और आज वो किराए के घरों पे दर बदर हैं। ये जद्दोजहद सारी उनके लिए की जा रही है और उन तमाम मेंबर्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों का पेट काट के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेंट माफिया बार बार इस प्रोजेक्ट को बंद करवा देता है। हमें जो नुकसान आज तक हुए हैं वो सिस्टम बंद करवाने की वजह से ही हुए हैं। अगर ये सिस्टम चल रहा होता तो अब ये प्रोजेक्ट आबाद होता। उसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं आप सब उससे बाखूबी वाकिफ होंगे। अभी हमारा मेंबर्स के साथ एक वादा है और वो डोर टू डोर जाके हर मेंबर्स के साथ जो वादा हम कर रहे हैं कि 2 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हमने अभी करनी है कि तमाम ग्रुपों ने हमारी कॉपी की है, कॉपी करते हैं मंशूर से लेके आज तक जो भी बात हम यहाँ से करते हैं
वो उस चीज़ को कॉपी करते हैं, मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि कीचड़ उछालना, तनकीद करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। हमने इंशाअल्लाह विद इन 2 मंथ LOP लेआउट प्लान लेना है, उसके बाद अभी हमने ट्रांसफ़र को कंटिन्यू करवाना है इंशाअल्लाह। उसमें बहुत सारे मेंबर्स मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि आप ट्रांसफ़र कंटिन्यू करवाएंगे। तो फिर मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि वही जादू की छड़ी जो कि PCHS के पास है, कि PCHS में आज तकरीबन 2 साल से वहाँ पे MC नहीं है, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र हो रही है। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे होंगे जिनके वहाँ पे प्लॉट होंगे, और मेरी अक्सर उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा जी हमने 30 का लिया था और 80 का बेचा है, ट्रांसफ़र बंद थी, सॉरी MC नहीं थी, तो 30 का लिया था और 80 का बेचा। तो समझ में ये आई बात कि उनकी ट्रांसफ़र कंटिन्यू है। हम कोई भी चीज़ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि अगर कल हमारे ऊपर कोई मसला बनता है, बच्ची की शादी करनी है या मतलब किसी का इलाज कराना है या बच्चे को अब्रॉड भेजना है, तो जब वो टाइम हम पे बनता है तो हमारी पता लगता है जी ट्रांसफ़र बंद है, प्लॉट डिवैल्यू हो गए। तो बेसिक और बुनियादी हल जो हैं वो 2 ही हैं। नंबर 1 लेआउट प्लान, जब आपके पास लेआउट प्लान होगा डेवलपमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। टाइम की किल्लत है, बहरहाल चलें इंशाअल्लाह। मैं इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर वसलाम।